हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल में, जहां पर हम लोग बात करते हैं शेयर मार्केट की। अगर आपका भी इंटरेस्ट है शेयर मार्केट में तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है स्मार्ट मनी कंसेप्ट का एक टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं ऑर्डर फ्लो। जी हाँ, ऑर्डर फ्लो के बारे में आज हम जानेंगे और इसका हम किस तरह से यूज़ करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। और इससे हमारी एक्यूरेसी गेन होती है, ठीक है। और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। इस पे कई सारे ट्रेड प्लान होते हैं, ठीक है। तो आप इसको पूरा एंड तक देखना ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए और आप इसको अपने ट्रेडिंग जर्नी में आप इसको इंक्लूड करें और उससे अच्छा पैसा बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको स्ट्रक्चर पे बताऊंगा, फिर मैं आपको चार्ट पे भी समझा दूंगा, ठीक है। तो अभी हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, अप ट्रेंड के बारे में, ठीक है। अप ट्रेंड में मैं आपको बता दूंगा, फिर हम डाउन ट्रेंड में भी देख लेंगे इसको, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो मैं आपको अप ट्रेंड में बताऊंगा उसका सेम उल्टा आपको डाउन ट्रेंड में करना है, ठीक है। और बाकी लगभग मैं आपको इतना तो सिखा चुका हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आ जाएंगी। यानी अगर मैं आपको बुलिश ट्रेंड में समझा रहा हूँ तो आपको डाउन ट्रेंड में आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आएगा, यानी जो बिगिनर हैं, जो अभी इस चैनल पे आए हैं, उनको मैं डाउन ट्रेंड में बता दूंगा, ठीक है। तो आप जो जानते हैं वो इस जो डाउन ट्रेंड वाला है उस पार्ट को स्किप कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो आरंभ करते हैं। तो मार्केट में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। ये अप ट्रेंड होगा, ठीक है। ये अप ट्रेंड होगा, यहाँ पे, ठीक है। ये इस तरह से कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है अप ट्रेंड का, ठीक है। अब ये कोई इंडेक्स हो सकता है, कोई इक्विटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा कि आप कहाँ पर इसको स्ट्रक्चर को देख रहे हो, ठीक है। मैं सिर्फ आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ऑर्डर फ्लो का क्या मतलब है? ऑर्डर फ्लो का मतलब ये है कि जो सेलिंग पुलबैक होगा, एक पूरा सेलिंग पुलबैक, मतलब ये हमारा ये हमारा हायर हाई, वेट, ये हमारा हायर हाई, ये हमारा हायर लो, ठीक है। ये हमारा हायर हाई, ये हमारा हायर लो। तो ये पूरा क्या होगा? एक सेलिंग पुलबैक, ठीक है। अब ये सेलिंग पुलबैक है, इसको हम बोलेंगे ऑर्डर फ्लो, ठीक है। तो इस पूरे लेग में आप बताइए कितने ऑर्डर फ्लो हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कितने हैं। तो एक ये वाला हमारे पास ऑर्डर फ्लो निकल के आया, एक ये रहा हमारे पास ऑर्डर फ्लो, एक ये रहा हमारा ऑर्डर फ्लो, और ये एक ये रहा, ठीक है। और एक ये रहा, ठीक है। तो हमें इस लेग में 5 ऑर्डर फ्लो देखने को मिले, ठीक है। किसी में आपको 4 मिलेंगे, किसी में 2 मिलेंगे, किसी में आपको एक ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसके कुछ रूल हैं, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है, कि कौन सा वर्क करेगा, कौन सा वर्क नहीं करेगा, किस किस जो ऑर्डर फ्लो है ना, उसका हमें जब मार्केट में हम उसको देखेंगे तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। और जो रूल है चाहे तो आप नोट कर लीजिए, राइट। तो इसका जो रूल है, ठीक है, वो रूल है कि कोई भी सेलिंग स्विंग, यानी एक सेलिंग पुलबैक दूसरे सेलिंग पुलबैक से मिटिगेट ना हुआ हो, ठीक है। पहला रूल तो ये है। और दूसरा रूल ये है कि जो भी ऑर्डर फ्लो को मार्केट रिस्पेक्ट करेगा, उस ऑर्डर फ्लो में एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक भी होंगे, ठीक है। यानी आपके ऑर्डर फ्लो में ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी दोनों होंगे, तभी वह काम करेगा। अगर ये नहीं है तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं 5 ऑर्डर ऑर्डर फ्लो, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला जो ऑर्डर फ्लो है, ये अपने इस वाले ऑर्डर फ्लो से मिटिगेट हो चुका है, ये वाला भी इससे मिटिगेट हो चुका है,
अगर हम इसको देखेंगे तो ये वाला मिटिगेट नहीं हुआ है। तो जब ये मिटिगेट नहीं हुआ है तो फिर प्राइस किसको टैप करके ऊपर जाएगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि इसी इसी ऑर्डर फ्लो को टैप करेगा और फिर प्राइस अपसाइड की तरफ जाएगा। ठीक है। अब ये जो फर्स्ट वाला ऑर्डर फ्लो है उसको हम एज अ आईडीएम के तौर पे उसको लेंगे। ठीक है। ये वाला जो ऑर्डर फ्लो है लास्ट यानी फर्स्ट जो सेलिंग स्विंग है उसको हम क्या बोलेंगे? आईडीएम के तौर पर लेंगे। और आईडीएम के बाद जो भी फर्स्ट ऑर्डर फ्लो होगा, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर फ्लो होगा या लास्ट वाला ऑर्डर फ्लो होगा जो एक दूसरे से मिटिगेट नहीं हुए होंगे, वहाँ पर हमें उस ऑर्डर फ्लो में हमें ऑर्डर ब्लॉक भी देखना पड़ेगा, ऑर्डर ब्लॉक भी मिलेगा और एफवीजी भी आपको मिलेगा और उसी को प्राइस टैप करके ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है। और ये वाला जैसे आप कहोगे यहाँ पे ये, तो आप देखोगे इसको प्राइस ने यहाँ पर मिटिगेट हो चुका है ना, ये वाला देखो यहाँ से यहाँ तक, यानी इस वाले ऑर्डर फ्लो को इस वाले ऑर्डर फ्लो ने जिसे हमने आईडीएम के तौर पे लिया है उसने मिटिगेट कर दिया है। दैट्स वाई प्राइस इसको टैप करना करके इसको टैप करके प्राइस अप साइड की तरफ गया है। ठीक है। तो ये है। अब ये तो बात हो गई हमारी अप ट्रेंड की। ठीक है। अब हम बात करते हैं डाउन ट्रेंड में। लेकिन हाँ, अप ट्रेंड में एक स्ट्रक्चर और है। जैसे कि हमारा ये वाला जो ऑर्डर फ्लो है ये मिटिगेट नहीं हुआ है यहाँ पर। ठीक है। ये मिटिगेट नहीं हुआ है और प्राइस इसी को टैप करके अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया। ठीक है। लेकिन क्या हो कि ये भी मिटिगेट ना हुआ होता, तो क्या हो कि ये वाला भी ऑर्डर फ्लो मिटिगेट ना हुआ हो। ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि आईडीएम के जो मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक वाला जो बनाया था, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी के बारे में जो लेक्चर बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि आईडीएम होने के बाद में जो पहला ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी होगा वो वर्क करेगा। अगर वो वर्क नहीं कर रहा है तो फिर वो एक्सट्रीम वाले पे जाएगा। ठीक है। तो प्राइस ने इसी को टैप किया और यहीं से चला गया। ठीक है। तो ये वाला सेफ है। ठीक है। अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं करता तो फिर उस केस में इसको लेता और फिर ऊपर जाता। ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ये वाला मिटिगेट हो चुका है, ये भी मिटिगेट हो चुका है, ठीक है, ये भी मिटिगेट हो चुका है, ये भी मिटिगेट हो चुका है, ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन ये वाला मिटिगेट नहीं हुआ है। ये हमारा एक्सट्रीम एक्सट्रीम वाला ऑर्डर फ्लो है। ठीक है। एक्सट्रीम वाला ऑर्डर फ्लो है। तो हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है। तो फिर प्राइस क्या करेगा, इसको टैप करेगा और फिर ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो प्राइस मतलब कभी कभी क्या होता है स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाते हैं, तो मैंने आपको ये बता दिया। अब हम सेलिंग साइड में देख लेते हैं। सेलिंग साइड का स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। ठीक है। सेम कंसेप्ट वही यूज़ होगा। ठीक है। प्राइस इसको टैप करेगा फिर नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है। तो आप देखोगे अब सेलिंग में हमने बाइंग में हमने क्या लिया था, बाइंग में हमने क्या लिया था, सेलिंग स्विंग। ठीक है। एक वैलिड सेलिंग पुल बैक। ठीक है। हमने बाइंग में सेलिंग पुल बैक लिया था। अब हम बेरिश ट्रेंड में एक बाइंग पुल बैक लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर एक बाइंग पुल बैक ये रहा, दूसरा बाइंग पुल बैक हमारे पास ये है और तीसरा बाइंग पुल बैक हमारे पास ये रहा। ठीक है। तो आप देखोगे ये वाला इससे मिटिगेट हो चुका है। ठीक है। यानी ये वाला जो वेट ये वाला सेलिंग बाइंग पुल बैक इस वाले बाइंग पुल बैक से मिटिगेट हो चुका है, तो ये हमारा काम नहीं करेगा। तो इसीलिए प्राइस ने क्या किया है, इसको टैप किया है। ठीक है। ये वाला जो है इसको प्राइस ने, क्योंकि ये वाला जो बाइंग पुल बैक है इस वाले बाइंग पुल बैक से मिटिगेट नहीं हुआ है, इसीलिए प्राइस यहाँ पे आया और यहीं से प्राइस फिर अपना डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू किया। ठीक है। इसमें हम आईडीएम के तौर पे कौन सा लेंगे, ये वाला बाइंग पुल बैक। ठीक है। इसको हम एज अ आईडीएम के तौर पे लेंगे, ये हमारा आईडीएम हो जाएगा और फिर प्राइस ऊपर जाएगा फिर इसी को नीचे की तरफ अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। ठीक है। तो ये है डाउन ट्रेंड का। अब हम चलते हैं सीधा अपने
चार्ट पर, और फिर चार्ट पर मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने आज इसी पर एक ट्रेड प्लान किया था, ठीक है। तो मुझे याद आया कि आपके लिए एक लेक्चर भी बनाना है मुझे, तो क्यों ना इसी का बना दिया जाए, ठीक है। तो अभी मार्केट में क्या है, डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड में हमें देखना है एक बाइंग पुल बैक, ठीक है, क्योंकि अभी डाउन ट्रेंड है, तो मैं आपको डाउन ट्रेंड के बारे में बताता हूँ, और फिर हम पीछे चलेंगे तो अप ट्रेंड के बारे में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, प्राइस अपसाइड गया, यहाँ से प्राइस फिर नीचे आया, इसने आईडीएम लिया, बॉस क्रिएट किया, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, प्राइस ने यहाँ पे आईडीएम लिया, ठीक है, आईडीएम लिया। अब इसके बाद में हमें देखना है फर्स्ट बाइंग पुल बैक, ठीक है। अब ये है हमारे पास फर्स्ट बाइंग पुल बैक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे इसने इस कैंडल के बिलो क्या किया है, यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब किए हैं, फिर प्राइस अपसाइड तरफ गया है, ठीक है, फिर प्राइस नीचे आया है, राइट। तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे एक अपसाइड का, ठीक है, ये हमारा बाइंग स्विंग हो गया, ठीक है। अब देखो आप यहीं पे, अब देखो प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे डाउन आया, इसी को टैप करके, इसी को टैप करके प्राइस नीचे आया, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये तो मिटिगेट हो चुका है, फिर ये यहाँ से क्यों नीचे आया, फिर ये यहाँ से क्यों नीचे आया? तो ये काम करता है हमारा क्या, ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, जब मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी वाला लेक्चर बनाया था, तो उसमें बताया था, सॉरी, इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बारे में जब मैंने एक लेक्चर बनाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये हमारी एक यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, ठीक है। यानी ये हमारा स्विंग हाई है और ये हमारा स्विंग लो है, ठीक है। ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पे ये एक पूरा स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर जो भी आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये इसके इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर के अंदर ये वाला स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। ये एक पूरा एक सिंगल स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर इसके अंदर ये पूरा इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर हम लोग लिक्विडिटी कंसेप्ट का और ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी का कंसेप्ट यूज़ करते हैं अपने इंटरनल स्ट्रक्चर में ट्रेड प्लान करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। तो ये है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर, वो मैंने आपको समझा चुका हूँ, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी है, एफपीजी भी है, इसको टैप करके प्राइस नीचे आया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर इसने क्या किया, प्राइस ने क्या किया, बॉस क्रिएट किया, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को इसने क्या किया, कंप्लीट किया। फिर उसके बाद में इसने प्राइस को नीचे जाने के बजाय, फिर हमने इसको इससे यहाँ पर ये फर्स्ट पुल बैक है हमारा, तो इसको हमने कंसीडर किया क्या, आईडीएम, ठीक है। लेकिन मार्केट ने आईडीएम ना करते हुए, आईडीएम करने के बाद में अपने यहाँ पे होगा हमारा क्या, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना करते हुए प्राइस ने क्या किया, चौक क्रिएट कर दिया, ठीक है। चौक क्रिएट करने के बाद में फिर प्राइस अपसाइड की तरफ गया, तो चौक क्रिएट करने के बाद में हमारा फर्स्ट जो पुल बैक होगा वो हम एज अ आईडीएम के तौर पर लेते हैं। ये मैं आपको स्ट्रक्चर मैपिंग में बता चुका हूँ। ये हमने आईडीएम लिया, मार्केट ने आईडीएम ले लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर कोई भी ऑर्डर फ्लो, सॉरी, ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी है, तो आप देखोगे यहाँ पर है एक एफईजी ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पर आप देखोगे प्राइस ने रिस्पेक्ट नहीं किया, नीचे आ गया। अब देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये था एफईजी, इसको टैप करके प्राइस ऊपर जा चुका है, तो ये मिटिगेट हो चुका है। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ये हमारा एफवीजी, ठीक है। ये हमारा छोटा सा ही है एफवीजी, लेकिन इसने वर्क किया, ठीक है। यहाँ पे इसने लिक्विडिटी स्वेप की, लेकिन इसके बिलो एक भी कैंडल ने क्लोज नहीं किया। जब एक भी कैंडल ने क्लोज नहीं किया, इसका मतलब क्या है कि प्राइस इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर इसके बिलो कोई भी कैंडल क्लोज हो जाती तो हम इसको समझते कि भाई ये फेल हो चुका है, ठीक है। तो ये वाला मिटिगेट हो चुका है, ठीक है। लेकिन अब प्राइस आज के दिन यहीं से बाउंस क्यों किया, ठीक है। यानी प्राइस यहाँ पे अपसाइड गया, लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेट करके क्लोज हो गया। फिर आज के दिन भी प्राइस यहीं पे गैप अप ओपन हुआ, फिर प्राइस सेलिंग में आया, और फिर यहाँ से ये प्राइस ऊपर गया। तो कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पे ये एक सपोर्ट था, राउंड नंबर था,
बिल्कुल। यहाँ पर एक राउंड नंबर भी है 23,500 का, राइट? ये एक स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हिसाब से नहीं है, ये प्राइस एक्शन के हिसाब से है, ठीक है? तो इसलिए मैंने बोला कि इंडियन मार्केट में आपको प्राइस एक्शन और स्मार्ट मनी कंसेप्ट दोनों को मिक्स करके काम करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पर 23,500 का भी लेवल था, ठीक है? जो कि मैंने आपको मार्क करके दे दिया पहला, ठीक है? तो मुझे पता था कि ये ब्रेक हो सकता है, क्योंकि जो इतना एग्रेसिव सेलिंग आया है और यहाँ पे मार्केट ने कोई भी रिएक्शन नहीं किया अपसाइड जाने का, और साइड में क्लोज हो गया था अपने 7 जनवरी को। तो यहाँ पे जो 8 जनवरी यानी आज का दिन जो है, यहाँ पे भी हमें सेलिंग देखने को मिला। तो मुझे काइंड ऑफ ये था कि हो सकता है ये यहाँ पे ब्रेक कर दे, ठीक है? क्योंकि अपने इस वाले स्विंग को भी इसने क्या नहीं किया, प्राइजेशन के हिसाब से उसको रिस्पेक्ट नहीं किया, ठीक है? थोड़ा सा रिस्पेक्ट किया यहाँ पे, लेकिन फिर यहाँ से इसने इसका ब्रेक डाउन कर दिया। तो मुझे ये था कि ये यहाँ से भी ब्रेक डाउन कर सकता है, लेकिन वही काम में आया हमारा क्या स्मार्ट मनी कंसेप्ट। स्मार्ट मनी कंसेप्ट में क्या हुआ, तो आप देखोगे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारा ट्रेंड अब बुलिश हो चुका है। तो मार्केट अभी हमारे जो लास्ट वाला ऑर्डर फ्लो, एफपीजी और ऑर्डर ब्लॉक है, उसको टैप करने के लिए प्राइस आएगा ही आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखोगे ये हमारा पूरा ऑर्डर फ्लो है, ठीक है? ये हमारा ऑर्डर फ्लो है, इसी को प्राइस ने मिटिगेट किया, फिर प्राइस अपने अपसाइड की तरफ निकला, ठीक है? अब आप कहोगे कि सर ये तो मिटिगेट यहाँ से भी हो चुका है, यहाँ से भी, यहाँ पे भी हो चुका है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे आप देखोगे 30 मिनट में, तो ये हमारा लास्ट सेलिंग कैंडल, ये हमारा हो जाएगा क्या, ऑर्डर ब्लॉक। ये हमारा एफपीजी, ठीक है? इसको मैं थोड़ा सा भी छोटा कर देता हूँ, ठीक है? तो आप कहोगे सर देखो ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी यहाँ पे टैप हो चुके हैं, यहाँ पे टैप हो चुके हैं, लेकिन हमारा जो ऑर्डर फ्लो है वो टैप नहीं हुआ है, ठीक है? तो अब आप कहोगे 15 मिनट में तो यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी नहीं है, नहीं है, लेकिन 30 मिनट पर है, ठीक है? हावर्ली टाइम फ्रेम पर है, हावर्ली टाइम फ्रेम पे नहीं है, देख लो आप, ठीक है? डेली टाइम फ्रेम पे भी नहीं होंगे। तो आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम पे जा करके आपको वहाँ पर चीज़ों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है? जितना इन्फॉर्मेशन आपके पास होगा टाइम फ्रेम पे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या है, 1 आवर पे क्या है, डेली टाइम फ्रेम पे क्या है, जब आपको ये चीज़ें पता होंगी ना, तो आपके पास एक पूरा डेटा होगा कि मार्केट फिर किस तरह से बिहेव कर रहा है। अगर मान लो यहाँ पे आकर के रुका है, तो आपको एग्जैक्ट मतलब दिमाग में आना चाहिए कि यार 30 मिनट पे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी और ऑर्डर फ्लो है, इसलिए यहाँ पर ये ऐसा कर रहा है, ठीक है? और आपको प्राइजेशन के हिसाब से भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? अगर आपको प्राइजेशन के हिसाब से समझ में नहीं आ रहा है, तो आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हिसाब से देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। तब आप देखोगे तो मुझे पता था कि यार 30 मिनट पे यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी और ऑर्डर फ्लो है, ठीक है? तो उस हिसाब से फिर मैंने यहाँ पर जो है ये मार्क किया था, ठीक है? जब मार्क किया, यहाँ पे कोई भी कैंडल एक क्लोज नहीं किया, देन मैंने यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान किया, ठीक है? अब हम इस जब मैं आपको और ऑर्डर फ्लो को जब मैं आपको रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो आपको समझाऊंगा ना, तब मैं आपको वहाँ पर ये पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, ठीक है? फिलहाल आप इतना समझ लो कि मैंने यहाँ पे ये ट्रेड प्लान किया था। तो हम इसको ऑर्डर फ्लो को क्या करेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट से, फिबोनाची रिट्रेसमेंट से हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि 50% का एरिया कहाँ पे आ रहा है इस सेलिंग स्विंग का, ठीक है? मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, बुलिश है, इसलिए हम सेलिंग स्ट्रक्चर सेलिंग पुल बैक ले रहे हैं, ठीक है? तो आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, ये सेलिंग पुल बैक है, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो किसी भी कैंडल ने
कोई भी सिंगल कैंडल ने इसके बिलो गई लेकिन लिक्विडिटी को ग्रैब किया और ऊपर की तरफ आकर के क्लोज किया, ठीक है। तो मैंने यहीं पर अपना ट्रेड प्लान कर लिया था, क्योंकि मेरा ये था कि प्राइस बेयरिश है और हो सकता है कोई न्यूज़ वगैरह होगी तो फिर हो सकता है मार्केट इसको भी ब्रेक कर दे, रिस्पेक्ट ना करे, ठीक है। लेकिन उसने रिस्पेक्ट किया, तब मुझे कंफर्मेशन मिला कि हाँ अब प्राइस यहाँ से अपसाइड की तरफ निकलने के लिए तैयार हो रहा है। तब मैंने यहीं पर ट्रेड प्लान किया था। वो थोड़ा सा एग्रेसिव मैंने प्लान किया था, लेकिन आप ऐसा मत करना, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। वरना आप छोटे टाइम फ्रेम पर जा करके आप इस तरह से ट्रेड को प्लान कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा अभी। तो ये हमारा लास्ट एक्सट्रीम वाला सेलिंग पुलबैक है, वहाँ पे हमने इसको मार्क किया। आप इसे इस तरह से भी मार्क कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले करके दिखाया था, यहाँ से इस तरह से भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ यहाँ से आएगा यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से भी आप कर सकते हो इस तरह से, या फिर आप अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी यूज़ कर सकते हो। आपको एक लेवल मिल जाएगा कि 50% का एरिया कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, ठीक है। और ये किस लिए लेते हैं वो मैंने आपको बता चुका हूँ, कि मान लो तो किसी ने यहाँ पे सेल किया है, यहाँ तक आया है, यहाँ पे 100 रुपये का उसने लगाया है और यहाँ पर उसको 100 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। तो अगर प्राइस यहाँ से घूमेगा तो यहाँ पर उसका कितना प्रॉफिट बचा होगा, यहाँ पे 100% है, यहाँ पे 50% है, तो उसका जो भी प्रॉफिट होगा वो 50 रुपये बचा होगा। तो 50 रुपये कहीं और मार्केट ना ले, तो इसलिए वो प्राइस को क्या कर लेगा, बुक कर लेगा, ठीक है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे है, राइट। तो आप समझो इस चीज़ को, फिर मैं आपको बाद में समझा दूंगा, जब मैं आपको रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक समझाऊंगा, ऑर्डर फ्लो समझाऊंगा, तब मैं आपको वहाँ पे समझा दूंगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस अपसाइड की तरफ यहाँ से निकल गया, किसी भी सिंगल कैंडल ने यहाँ पर क्लोजिंग नहीं दी। अब मैंने ट्रेड तो एग्रेसिवली प्लान कर लिया था, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर अपना रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करता हूँ, तो मैं यहाँ पर अपना ट्रेड जो है प्लान कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे निकल गया था मैं शायद, मे बी, है ना। मैं आपको ऑर्डर नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, मैं आपको प्रॉफिट दिखाना नहीं चाहता, ठीक है। तो मैं इस वाले स्विंग के आसपास यहाँ पे मेरा टारगेट था, वैसे टारगेट तो मेरा यहाँ तक था, लेकिन जब ये यहाँ पर आपको दिख रहा है ना स्मार्ट, सॉरी, प्राइजेक्शन के हिसाब से कि 1 आवर के आसपास यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाए इस लेवल को, तो हो सकता है कि प्राइस फिर से यहाँ से डाउन साइड आ जाए या थोड़ा सा रिट्रेस करे, इसलिए मैंने यहीं पर अपना पोजीशन एग्जिट कर दिया था, ठीक है। तो 1:4 के आसपास अपना यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन हुआ, ठीक है। अब आप कैसे यहाँ पर ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो आईडीएम स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है, शॉर्टर टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे क्योंकि मार्केट का क्या है, बेयर स्टैंड है 1 मिनट पे, तो हम लोगों ने आईडीएम लिया यहाँ पे, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। इसके बाद में फर्स्ट पुल बैक ये रहा हमारा, ठीक है। और ये हमारा फर्स्ट पुल बैक होगा, ये हमारा आईडीएम आईडीएम और ये हमारा होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया, मार्केट ने हमारा चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद में हमारा फर्स्ट पुल बैक को मार्केट आईडीएम के तौर पे ले, तो ये हमारा फर्स्ट पुल बैक, सेकंड, थर्ड, ये हमारा आईडीएम हो गया, ठीक है। ये हमारा आईडीएम हो गया। आईडीएम के बाद में हमारा जो है एफईजी वगैरह कहाँ है, तो ये इसी में ही है, ठीक है। तो प्राइस यहाँ पे आकर के देखो, आप देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ आपको 2 मिनट पे आप दिखाता हूँ, ठीक है। क्योंकि आपको ना देखना पड़ेगा, राइट। आपको यहाँ पे मल्टीपल टाइम फ्रेम पे जा करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे लिक्विडिटी स्वेप है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस ने लिक्विडिटी इम्बैलेंस है, यानी यहाँ पर एफईजी है, ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर लिक्विडिटी नहीं है, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वेप हुई है, ठीक है। तो इसको भी आप एज अ मिटिगेशन, लिक्विडिटी स्वेप वाले कंसेप्ट में आपको समझाऊंगा ये, तो आप यहाँ से भी एक ट्रेड प्लान कर सकते थे, ठीक है, यहाँ पे।
और आपका जो स्टॉप लॉस बनता वो तकरीबन, मतलब यहाँ से भी अगर आप करते प्लान तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होता, लाइक 15 रुपीज़ का, और आपका जो ये वाला है ये आपका टारगेट हो जाता लगभग यहाँ पर। तो आप देखोगे आपका 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड आपका बना। ठीक है, अब ये यहाँ पर वैसे तो आप देखोगे तो स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से आप देखोगे आईडीएम के हिसाब से तो फर्स्ट पुल बैक आपका आईडीएम ले। ठीक है, तो फर्स्ट पुल बैक आप देखोगे यहाँ पर है, ये आईडीएम नहीं लिया तो फिर प्राइस यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं लिया है तो फिर आप यहाँ पे देखते ये वाला, तो फिर ये आईडीएम हुआ है आपका। ठीक है, ये आपका आईडीएम हुआ है। फिर आप यहाँ पर ट्रेड प्लान करते हैं, यहाँ पे आपका ऑर्डर फ्लो, सॉरी ऑर्डर ब्लॉक भी है और एफ भी है, ऑर्डर फ्लो भी है, राइट। तो यहाँ से प्राइस अपसाइड की तरफ जाता है, लेकिन फिर आप यहाँ पर ये जो है पूरा मोमेंटम आप कैप्चर नहीं कर पाते। ठीक है, जब आप ये इतना बड़ा मोमेंटम छोड़ दोगे तो फिर क्या मतलब हुआ कुछ सीखने का। ठीक है, तो वही है स्मार्ट मनी कंसेप्ट में आपको लिक्विडिटी भी सीखना पड़ेगा, आपको ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो और मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, ये भी आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरे कंसेप्ट है, राइट। मार्केट में अगर कौन सा क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, किस तरह से मार्केट बिहेव कर रहा है, तो आपको वहाँ पर इमीजिएटली आपको ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, तो उन सब के लिए जैसे कभी कभी प्राइस आईडीएम लेता है, कभी कभी नहीं लेता है, मार्केट ऐसे चला जाता है, तो उसके पीछे कुछ और रीज़न होता है। ठीक है, जैसे मिटिगेशन ब्लॉक हो गया। ठीक है, तो ये मिटिगेशन ब्लॉक है। ठीक है, प्राइस ऊपर आया, यहाँ पे मिटिगेट किया। ठीक है, इसी में अगर हम देखें तो देख रहे हो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक ये बीपीआर है। ठीक है, इसको यहाँ पे टैप किया, प्राइस अपसाइड गया, नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। तो आप यहाँ पर भी ट्रेड प्लान कर सकते, एग्जैक्ट यहीं पर जब ये रिजेक्शन ले रहा था ना, तो आप इसमें भी ट्रेड प्लान कर सकते थे, और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बन जाता, और फिर आपका थोड़ा सा 1:7 हो जाता, लगभग 1:8 था आपका, ये हो जाता रिस्क रिवॉर्ड। तो वही है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट है, आपने इसको कितना क्या कहते हैं उसको उसको कितना बैक टेस्ट किया है या कितना आपने प्रैक्टिस किया है, ये चीज़ है। ठीक है, तो ये मिटिगेशन ब्लॉक है, राइट। मिटिगेशन ब्लॉक भी है, ब्रेकर ब्लॉक भी कह सकते हो आप इसको, तो ये चीज़ है, राइट। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, तो आपको प्रॉपर ये इस तरह से आपको क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है, क्योंकि आप एग्रेसिव मत होना, आप एग्रेसिव हो गए हो सकता है आपको लॉस हो जाए, और बहुत बड़ा वाला लॉस हो जाए। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा बड़ा लॉस हो। आप 5 मिनट में भी यहाँ पे ट्रेड को प्लान कर सकते थे, यानी प्राइज एक्शन को देखते हुए। प्राइज एक्शन को क्या देखते हुए, अब मैं आपको समझा देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे ऐसा कंसर्न था, मतलब मुझे ऐसा था कि हो सकता है कि ये 23,500 को भी ब्रेक कर दें। ठीक है, लेकिन ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक जब मैंने देखे तो मुझे पता था कि हाँ भाई ये इसको ब्रेक इजीली ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, तो आप प्राइजेशन को समझते हुए भी आप कर सकते थे कि आप देखो यहाँ पे आप देखोगे प्राइस सेलिंग में आया, अपसाइड गया, फिर सेलिंग में आया। ठीक है, लेकिन प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पे अपसाइड गया। ठीक है, तो हमारा ये एक क्या हो गया है, रेजिस्टेंस है, क्योंकि प्राइस यहाँ से नीचे आया, अपसाइड गया, फिर यहाँ से नीचे आया। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो फ्रेश सेलर जो बैठे हुए हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, लेकिन जब प्राइस यहाँ पे गया, इसको टैप किया, ठीक है, आपको कैंडल बाय कैंडल ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक है, तब आपका प्राइस एक्शन अच्छा होगा। ठीक है, अब प्राइस यहाँ पे सेलिंग में आया, अपसाइड गया, यहाँ से सेलिंग में आया। ठीक है, 3 कैंडल इसने सेलिंग के बनाए, लेकिन ये जो थर्ड कैंडल है वो यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल बनी। ठीक है, आप ऑर्डर फ्लो भी देख सकते हैं, है ना, उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर रिजेक्शन क्यों आया। स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हिसाब से भी यहाँ पे बाइंग बनता था, लेकिन एक जर्नल हम बात कर लेते हैं कि प्राइस एक्शन के हिसाब से किस तरह से यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते थे हम लोग। ठीक है, तो नीचे हमारा राउंड नंबर था जो कि 500 का है, वो अपने आप में सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, ये आपको पता ही है। फिर उसके बाद में यहाँ पे सेलिंग आया, यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला। तो यहाँ पर हमें क्या बाय करना चाहिए, बिल्कुल जो एग्रेसिव ट्रेडर होते हैं, जैसे मैं कभी कभी एग्रेशन में आके ट्रेड प्लान कर देता हूँ। ठीक है, एग्रेसिव होकर के ट्रेड ले लेता हूँ मैं। ठीक है, उसका कभी कभी मुझे रिवॉर्ड भी मिलता है, जैसा कि आज मिला, और कभी कभी मुझे स्टॉप लॉस भी दे करके निकलना पड़ता है। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर क्या है, सेलर है। अब देखोगे यहाँ पर प्राइस गया, यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, टैप किया, ठीक है, टैप किया। अब यहाँ पर जो बिग हैंड्स थे जिन्होंने यहाँ पर सेल कर रखा था, उनको तो प्राइस ने निकाल दिया, यानी उनको तो मार्केट ने निकाल दिया, लेकिन यहाँ से प्राइस फिर से नीचे आया। जो स्ट्रॉन्ग सेलर थे उनको प्राइस ने मतलब वो नहीं निकले और उन्होंने प्राइस को नीचे लेकर के आए, ठीक है, नीचे लेकर के आए। लेकिन आप देखोगे यहाँ पर फिर से एक कैंडल बना, और ये कौन सा कैंडल है, हैमर कैंडल है, ठीक है, हैमर कैंडल है। अब हैमर कैंडल पे मैंने तो आपको बताया कि भाई मैं तो हैमर कैंडल देखता नहीं हूँ, राइट, मैं तो हैमर कैंडल नहीं देखता, है ना, और ना ही मैं कोई कैंडल स्टिक पैटर्न देखता, ना ही मैं अपना चार्ट पैटर्न देखता, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। तो फिर लेकिन आप साइकोलॉजी समझो, क्योंकि मार्केट में साइकोलॉजी काम करती है। ये काम करें ना करें, लेकिन मार्केट में ऑब्जर्वेशन काम करता है, ठीक है। अब आप देखो, यहाँ से मान लेते हैं 100 लोगों ने यहाँ पे सेल किया, लेकिन जब मार्केट दोबारा से यहाँ से घूमा, मतलब यहाँ से यहाँ तक आया, तो ये 50% का एरिया होगा, हम मान लेते हैं। तो 25% यहाँ पे निकल गए होंगे और 25% यहाँ पे निकल गए होंगे। क्या यार, वो तो कॉस्ट कॉस्ट ही हम निकल जाएंगे भाई, किसी को इतना अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, वो कॉस्ट कॉस्ट डाल के बैठ जाएगा अपना ऐसा, तो कॉस्ट कॉस्ट में भी वो निकल गया होगा। तो यहाँ पे 50% लोग बचे होंगे, 50% लोगों को देख करके यहाँ पे किसी ने सेल किया होगा, और उन्होंने भी सेल किया होगा अपनी पोजीशन बचाने के लिए। लेकिन प्राइस यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, लेकिन जो सेलर है वो सेलर यहाँ तक नहीं ला पाया फिर से उसे, क्योंकि ये तो आपका राउंड नंबर है ना। जब सेलर यहाँ से यहाँ तक नहीं ला पा रहा है, यानी इतनी बड़ी कैंडल में आप देखोगे इतना बड़ा सेलिंग, यहाँ से 48 पॉइंट का सेलिंग है, इस 2 कैंडल में आ गया। लेकिन आप देखोगे एक कैंडल में कितना सेलिंग आया, 20 पॉइंट का। उसके बाद में एक और इसकी फॉलोअप कैंडल आनी चाहिए, लेकिन नहीं आई। तो इनको भी डर लगा कि यार अब ये प्राइस नीचे नहीं ले जाने दे रहे हैं बायर, ठीक है, क्योंकि राउंड नंबर भी यहाँ पे दबा के लोग बाय कर रहे होंगे, ठीक है। तो उन्होंने अपना पोजीशन को एग्जिट करना स्टार्ट किया होगा, तो जब जा करके ये बाइंग कैंडल बना हुआ, ठीक है। तो जो लोग सेल कर रहे होंगे, ठीक है, तो आपको इसके ब्रेकआउट पे, आपको मतलब ब्रेकआउट तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मैं खुद ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करता, लेकिन हाँ, आपको यहाँ पर ट्रेड प्लान करना था। यहाँ पे आप ट्रेड प्लान करते अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी, अगर आप यहाँ पे 10 पॉइंट का भी अगर आप रखते, ठीक है, अगर आप यहाँ पे ट्रेड को प्लान करते और 10 पॉइंट का भी अगर आप यहाँ पे एसएल रखते, तो आप देखोगे आपका एसएल हिट नहीं होता। 10 से 15 पॉइंट भी अगर आप रखते तो आपका एसएल हिट नहीं होता, ठीक है। ऐसे आप देखो यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्लान करना था कि भाई ये देखो, क्योंकि यहाँ पे सेलर हैं, तो आप देखोगे यहाँ पर आप देखो 1 2 3 4 5, यानी 25 मिनट से प्राइस यहीं पर घूम रहा है और इसको सेलर इसका ब्रेक डाउन नहीं करवा पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो बायर हैं वो इंटरेस्टेड हैं खरीदने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए जब इन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया, तो आपको पता है कि भाई जब लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो नीचे सपोर्ट भी है और यहाँ पे लोग बाय भी कर रहे हैं, अपना इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी एक ट्राई कर लूँ। तो और अगर लेगा मार्केट तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं उसको 10 12 पॉइंट 15 पॉइंट में उसको दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मेरे फेवर में जाएगा तो फिर मैं उससे 25 30 50 पॉइंट भी तो लूंगा। दे दे रहा हूँ मैं कितना, 15 पॉइंट, लेकिन मैं लूंगा कितना, 50 पॉइंट 60 पॉइंट 70 पॉइंट। तो ये चीज़ें हैं, है ना, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये है, तो आप यहाँ पे प्लान कर सकते थे और अपना 10 पॉइंट का एसएल रखते, और फिर आपको फर्स्ट टारगेट आपको ये रखना था, यहाँ पर फर्स्ट टारगेट आपका ये होता, ठीक है, और सेकंड टारगेट आपका और फाइनल टारगेट आपका ये वाला होता, ठीक है, ये। तो आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे और अपना ट्रेलिंग एसएल के हिसाब से आप यहाँ पे काम कर सकते थे, ठीक है। जैसे ट्रेलिंग के हिसाब से क्या, यहाँ पे आपका एंट्री हो गया, ये आया प्राइस यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो आप इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस डाल देते कि भाई इस कैंडल के नीचे अगर प्राइस आया तो मैं निकल जाऊँगा, ठीक है। यानी यहाँ पे आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का तो प्रॉफिट बनता ही 24 पॉइंट का, ठीक है, 1:1 तो आपको मिलता ही। तो यहाँ पर अब मैं निकल जाऊँगा, तो आप देखो प्राइस आराम से आप यहाँ पे ट्रेल कर सकते थे, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ट्रेलिंग कैसे करते हैं वो भी मैं आपको सिखा दूंगा आने वाले समय में। बाकी तो मैंने आज आपको ऑर्डर फ्लो,
आपको समझा दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, ये लेक्चर पसंद आया है, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। और बिना पैसे खर्च करे प्राइजेक्शन और स्मार्ट मनी कंसेप्ट को सीखते रहिए मेरे साथ। मैं मिलता हूँ आपको। जय हिंद।